हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, हिंदी में देखें क्या बोलते हैं कि हम लोग हिंदी भाषी देश में रहते हैं ना। तो एलसीएम कहते हैं लासापा और मासापा। एचसीएफ हो गया हमारा मासापा, एलसीएम लासापा। फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोई भी अगर नंबर्स दिए गए हैं तो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? एलसीएम। और उन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? एचसीएफ। ठीक है, देखने में क्या लग रहा है कि एलसीएम इज़ अ लीस्ट मीन्स इज़ अ स्मॉल नंबर एंड एचसीएफ हाईएस्ट मीन्स बिग नंबर, बट होता नहीं है ऐसा। एलसीएम हमारा बड़ा नंबर होता है क्योंकि इन दोनों ही नंबर से जो कट जाए, ठीक है, उसको एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ क्या होता है? जो उन दोनों नंबर या तीन नंबर जितने भी नंबर हैं उन तीनों नंबर को काट दे, मतलब उन तीनों को डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 16 एंड 24 हमने लिया। तो कैसे करते थे हम लोग, याद है? तो 16 और 24, तो 16 और 24 दोनों में से 2 का डिवाइड जाता है, तो 8 एंड 12 फिर 2 का जाएगा, 4 एंड 6 फिर 2 का जाएगा, 2 एंड 3 अभी भी देखिए 2 का जा रहा है, 3 में नहीं जाएगा तो 3 को ऐसे लिख दिया, क्या बचा? 3। तो 1 एंड 1, जहाँ हमारा 1 एंड 1 आ गया लास्ट में। अब हमें क्या करना है? इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 3 ज़ा 48। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 48। ठीक है, तो ये होता था हमारा पुराना प्रोसेस। सभी को याद भी आ गया होगा कि किस तरह से निकालते थे हम लोग एलसीएम। ठीक है, तो अब देखना क्या है कि अगर हम लोग दूसरा प्रोसेस लें तो उसको किस तरह से करना है। ठीक है, तो 16 एंड 24 दो नंबर दिए गए हैं। तो हमने देखा 16 एंड 24 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 24 बड़ा है ना। अब ये ना पूछना कि 24 कैसे बड़ा है सर। ठीक है, तो 16 और 24 में 24 बड़ा है। अगर 16 का डिवाइड 24 में चला जाता तो हमारा 24 आंसर हो जाता, लेकिन 24 से जाता नहीं है। तो फिर 24 की टेबल हमें पढ़नी है जहाँ पे 16 का डिवाइड चला जाए। 24 1 ज़ा 24 नहीं जा रहा है, 24 2 ज़ा 48, तो 16 3 ज़ा 48, यानी कि 48 इज़ अवर आंसर। ठीक है, अब कोई और नंबर ले लेते हैं। तो 16 20 और 30 ले लिया हमने। ठीक है, तो क्या करते हैं? तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30। हमें 30 की टेबल पढ़ते जाना है, जहाँ पे दोनों नंबर्स का डिवाइड चला जाए वहीं पे रुक जाना है। ठीक है, तो 30 1 ज़ा 30 नहीं जा रहा, 32 ज़ा 60, 16 की टेबल में नहीं आता 60, 13 3 ज़ा 90, 16 से नहीं जाएगा, 4 ज़ा 120। ठीक है, इसी तरह देखते जाएंगे कहाँ पे हमारा नंबर्स 16 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखिए 120, 37 ज़ा 210 अभी भी नहीं जा रहा, 13 8 ज़ा 240। देखिए 16 का डिवाइड करेंगे तो 240 चला जाएगा, 16 1 ज़ा 16 और 8 बचेगा, तो 16 5 ज़ा 80। 20 से भी जा रहा है ना, 30 से तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 240। तो एलसीएम क्या हो गया? 240। ठीक है, देखिए एक चीज़ और कि 30 का हमने 8 टाइम तक जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। देखिए 16 क्या है? 2 इंटू 8 होता है ना, तो यानी 8 ज़ा में तो आना ही चाहिए था। तो 38 ज़ा 240 सीधे से हम लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए हम पुराने प्रोसेस को एक बार और देख लेते हैं, है ना। अगर आप लोगों ने एक बार देखा है, ठीक है, तो 16 का देखिए 2 से जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 10 ज़ा 20 एंड 15 30, फिर 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, जिस नंबर से नहीं जाता है उस नंबर को सीधे उतार देते हैं। फिर 2 से गया, अब क्या है? हाँ, फिर से 2 से जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से नहीं जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, 5 से नहीं जाता 3 का, और 15 से 3 5 ज़ा 15, बचा 5, तो 1 1 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 और 48 5 ज़ा 240। ठीक है, तो 240 हमारा एलसीएम आ गया इस प्रोसेस से। देखिए दोनों प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, जिसमें भी आपको इजी पड़े। ऐसा नहीं कि मेरी सुननी है कि मैंने बताया कि उसमें जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको इजी पड़े वो प्रोसेस को इस्तेमाल करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ओके।
तो हमने देखा एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, वही नंबर ले लेते हैं 16, 20 और 30। तो कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर होगा हाईएस्ट, फैक्टराइजेशन पता है आपको कैसे करते थे। 16 का क्या होगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 की पावर 4 होता है ना 16। ठीक है, 20 करेंगे तो 2 से तो जा रहा, बचेगा 10, फिर 2 से जाएगा बचेगा 5, तो 5 तो प्राइम नंबर है, तो 2 इंटू टू इंटू 5 हो गया। ठीक है, अब तीसरा नंबर 30, 30 करेंगे। देखिए इसमें क्या था, 20 में हमें तब तक डिवाइड देना है जब प्राइम नंबर से ही डिवाइड देना है, ठीक है ना। 30 में करेंगे तो देखिए 2 से जाएगा बचेगा 15, फिर 3 से जाएगा बचेगा 5, तो ये आपका हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें देखना क्या है, इन तीनों में कॉमन फैक्टर, तो कॉमन नंबर कौन सा है, 2 है कॉमन नंबर, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। देखिए और कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, ना 3 है तीनों में कॉमन, ना 5 है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ गया, एचसीएफ इक्वल टू 2। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है कि 16, 20 और 30 में जो भी सबसे छोटा नंबर है उसको उठाएंगे। एलसीएम में क्या करते थे, जो सबसे बड़ा नंबर होता था उसको लेते थे, उसकी टेबल करते थे। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे छोटा नंबर लेंगे, उसका फैक्टर का सब में डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, तो 16 का क्या फैक्टराइज हो सकता है, 2 इंटू 8 है ना। देखिए 2 का डिवाइड जाता है, दोनों में जाता है। ठीक है, 8 का जाता है क्या, नहीं जा रहा है, तो 2 का डिवाइड जा रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या हो गया 2। ठीक है, एक और बन सकता था 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 भी 16 होता है, बट 4 का डिवाइड 20 में तो जाता है लेकिन 30 में नहीं जाता है, तो 4 नहीं हो सकता। मान लीजिए सपोज़ कि अगर 4 होता, 4 का डिवाइड जा रहा होता तो, और 2 का भी जा रहा होता, तो हम क्या लेते, तो हमारा एचसीएफ क्या होता, हमारा एचसीएफ होता 4, बिकॉज एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है एचसीएफ हमारा, यहाँ तो 4 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा एचसीएफ इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये दोनों मेथड है। तो एलसीएम एचसीएफ है, हमारी 3 क्लासेस होनी है। तो इन तीनों क्लासेस करने के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे वाले क्वेश्चन लगाते हैं, बिकॉज एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 4। सेकेंड नंबर है 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 3। और थर्ड नंबर है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, कोई भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरीके से दिया हुआ है हमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ने ही हमें इजी कर दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया है। ठीक है, तो अब क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है हमें, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं जो तीनों में दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए बिना चश्मा लगाए भी दिख रहे होंगे कि 2 देखिए तीनों में कॉमन है, तो 2 लिख लिया। अब कोई भी जो पावर सबसे कम है, सबसे कम पावर 2 दिख रही है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 3 क्या दिख रहा है तीनों में, नहीं दिख रहा है। 5 दिख रहा है, हाँ 5 दिख रहा है तीनों में। सबसे कॉमन सबसे छोटा पावर कौन सी दिख रही है, 1। ठीक है, अब 7 देखिए, 7 दिख रहा है, 7 की पावर 4 है, 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 2 है, यानी 7 तीनों में है। सबसे छोटी पावर कौन सी है, 4, 3 और 2, सबसे छोटी पावर 2। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों के। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके बेस पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। तो उसमें क्या करना है कि जो नंबर तीनों में दिख रहा है पहले तो वो नंबर लिख लीजिए, इसके बाद जो पावर सबसे कम है, सबसे छोटी पावर है, वो पावर उतारनी है आपको। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह से हम लोगों ने किया। 2, 3, 5 और 7 ये 4 नंबर हैं, लेकिन 3 तीनों में नहीं है। ठीक है, 2, 5 और 7 तीनों में है, तो अब 2, 5, 7 लिख लिया। उसके बाद सबकी पावर देख लेनी है कि जहाँ पे सबकी पावर सबसे कम हो। 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी थी, 2, 5 की पावर थी 1 और 7 की पावर 2। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2।
ठीक है। मान लीजिए इसी का एलसीएम निकालना हो, एलसीएम के केस में क्या करते हैं कि जितने भी नंबर दिए गए हैं हमें, ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कौन सा तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब सभी नंबर्स को उतार लो, 2, 3, 5 और 7, ये 4 नंबर दिख रहे हैं हमें, हमने चारों नंबर को उतार लेंगे, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अभी उसमें क्या करते थे, सबसे छोटी पावर देखते थे। इसमें क्या करना है, एलसीएम में जस्ट उसका उल्टा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है। जो वहाँ पे नहीं होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बड़ी पावर उतारनी है। 2 की पावर 3 सबसे बड़ी दिख रही है, 3 की पावर 5 सबसे बड़ी दिख रही है, 5 की पावर 3 सबसे बड़ा दिख रहा है और 7 की पावर 4 सबसे बड़ी दिख रही है, ठीक है। तो एलसीएम के केस में हमें बड़ी से बड़ी पावर लेनी है और नंबर सारे लेने हैं, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, एचसीएफ में क्या करते थे कि जो भी कॉमन नंबर्स है वो लेते थे और पावर सबसे छोटी लेते थे। एलसीएम में जितने नंबर दिख रहे हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर नंबर दिख रहे हैं, फैक्टराइजेशन है ना, तो प्राइम नंबर जितने भी फैक्टर वाले दिख रहे हैं सबको लेना है और पावर बड़ी से बड़ी जिसमें सबसे बड़ी पावर दिख रही वही पावर उतार लेनी है, ठीक है। तो जिस तरह अगर फैक्टर दिया हो तो किस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं ये आप लोगों ने देखा, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 513, 1134 एंड 1215। कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, डिवीज़न मेथड, ठीक है। डिवीज़न मेथड से किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं वो देखना है, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे, छोटे नंबर को छोड़ दो, दोनों बड़े नंबर्स में डिवाइड करते थे, ठीक है। तो छोटा नंबर उन दोनों में से डिवीज़र बन जाता था और बड़ा नंबर डिविडेंट, ठीक है। इसी तरह करते थे ना। चलिए फिर से देख लेते हैं। तो क्या हुआ, 1134 का डिवाइड करेंगे 1215, ठीक है। तो 1134 करेंगे तो 1 जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा ना, ठीक है। 1134 माइनस कर देंगे, 5 में 4 गया 1, 11 में 3 गया 8, ठीक है। 81 आ जाएगा। अब क्या करते थे, प्रोसेस क्या होता था, जो भी हमारा रिमाइंडर है वो बन जाता था डिवीज़र और डिवीज़र क्या बन जाता था, डिविडेंट, ठीक है। तो 1134 हमारा डिविडेंट हो गया और रिमाइंडर 81 डिवाइज़र हो गया। तो कितने टाइम जाएगा, 81 1 ही टाइम जाएगा ना, तो 8 2 तो 16 हो जाएगा, तो 1 टाइम गया। माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3 में बन गया 2 और 11 8 गया 3, 4 उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8 4 4 टाइम जाएगा ना, 4 1 4 और 4 8 32, पूरा चला गया, ठीक है। जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया तो जो भी हमारा डिवीज़र था उस प्रोसेस में वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो हमें 2 नंबर का तो एचसीएफ निकल गया, ठीक है। 513 को मत भूल जाना। अगर 3 नंबर दिए गए हैं तो हमें तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। अभी तो क्या हुआ, 1134 और 1215 का निकाला हमने एचसीएफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एचसीएफ निकला उसको डिवाइड करेंगे 513 से, ठीक है। तो हमारा डिवीज़र क्या हो गया, 81 और 513 डिविडेंट, ठीक है। तो इस प्रोसेस में करेंगे। अब देखिए 81 है, 513 है, तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम्स, 6 1 6 और 6 8 48, ठीक है। वैसे ही हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो 13 में 6 गया 7 और 10 में 2 गया, 10 में 8 गया 2, ठीक है। तो 27 आ गया हमारा रिमाइंडर। तो क्या होता था, रिमाइंडर बन जाता था डिवीज़र और डिवीज़र बन जाता था डिविडेंट, ठीक है। तो 81 27 3 81, तो पूरा चला जाएगा। तो जहाँ से प्रोसेस में रिमाइंडर 0 आ गया, डिवीज़र बन जाता था एचसीएफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ 27, ठीक है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएँ कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन ईजी नहीं कर पा रहे हैं तो हमें डिवीज़न मेथड से उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिवीज़न मेथड से निकाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाएं, ठीक है, तो कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं अब देखेंगे हम लोग। तो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 2/3, 8/9, 16/81 और 10/27। तो एचसीएफ कैसे निकालना है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रैक्शन में आ गया कैसे करेंगे। तो एचसीएफ क्या है, अगर कोई भी चीज़ पूछी जाए तो वो हमारा किंग हो गया, ठीक है। किंग को हम रखते हैं ऊपर,
तो SCF निकालेंगे ऊपर वाले नंबर्स का। 2, 8, 16 और 10 का हम निकालेंगे SCF, और नीचे क्या करेंगे LCM। ठीक है, पहले मैंने बताया कि LCF और LCM दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहते हैं, है ना। अगर SCF पूछ रहा है तो ऊपर रखेंगे हम SCF और नीचे रखेंगे LCM। तो निकाल लेते हैं। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ पूछना है उसको ऊपर रखना है। ठीक है, तो SCF देखें 2, 8, 16 और 10 का क्या होगा। अगर SCF है तो क्या लेंगे, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। देखिए 2 का डिवाइड सब में जा रहा है क्या, 8 में भी जाता है, 16 में भी और 10 में भी। तो SCF क्या हो गया, 2। LCM क्या बताया था मैंने, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 81। देखिए 81 सबसे ज़्यादा डिवाइड 3 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। 9 9 जा 81 और 27 3 जा 81, यानी कि सबसे ज़्यादा है, तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, 81 LCM। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 2/81 ये आंसर हो गया हमारा, SCF हो गया इस फ्रैक्शंस के नंबर्स का। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि फ्रैक्शन के नंबर का किस तरह से करना है। बस हमें SCF निकालना है ऊपर के नंबर का और नीचे के नंबर का LCM। और LCM पूछेगा तो LCM निकालना ऊपर के नंबर का। चलिए हम करते हैं LCM। LCM क्या होगा, ऊपर के नंबर का LCM निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे 2, 8, 16 और 10 का। ठीक है, और नीचे के नंबर का SCF निकाल लेंगे। SCF ऑफ 3, 9, 81 और 27। ठीक है, अपने इसी प्रोसेस से LCM निकालते हैं। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है हमें, 16 ही दिख रहा है यहाँ, है ना। तो 16 को ले लेते हैं। 16 का देखिए डिवाइड जा रहा है, ठीक है, बाकी से जा रहा है लेकिन 10 से नहीं जा रहा। ठीक है, तो 16 की टेबल पढ़ो। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अब देखिए 10 से डिवाइड जाना है तो 16 की टेबल में 16 5 जा ही तो 10 से जाएगा ना, क्योंकि 16 की टेबल में और क्या 16 10 जा होगा या तो, है ना, या फिर 16 5 जा। 16 5 जा क्या हो गया, 80। देखिए 80 का सबसे जा रहा है, तो ये LCM हो गया। ठीक है, SCF निकालते हैं अब इसी तरह, है ना। SCF के क्या केस में क्या होता है, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर है 3। देखिए 3 का 9 से जाता है, 81 से जाता है, 27 सबसे जा रहा है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 80/3। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से हमने SCF और LCM निकाला फ्रैक्शंस के नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेसिमल के नंबर का SCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो फाइंड द SCF एंड LCM 0.63, 1.05 एंड 2.1। ठीक है, देखिए कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाए, 2 2 यहाँ पे 1 लगाए तो एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं। ज़ीरो की तो वैल्यू ही नहीं है अगर डेसिमल के बाद। ठीक है, तो क्या होगा, तो 2.10 होगा ये। अब देखिए भूल जाइए डेसिमल को, जहाँ जहाँ डेसिमल लगा भूल जाइए। SCF निकालना है तो सीधे उतारिए 63, 105 और क्या होगा 210। ठीक है, इसका निकालेंगे SCF। ठीक है, डेसिमल को अभी भूल जाना है, पूरे हमेशा के लिए नहीं भूल जाना है। ठीक है, तो SCF क्या होगा, 63, 105 और 210 में SCF के लिए क्या बताया था मैंने, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन है, 63। ठीक है, इससे छोटा नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो 63 हो गया। देखिए डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 63 के फैक्टर देखिए, 63 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, है ना। अगर जा रहा होता तो 63 आंसर हो जाता। 63 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 3 × 21, ठीक है, और 7 × 9 हो सकता है। ठीक है, यही दोनों फैक्टर हो सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, 3 से जाएगा तीनों में डिवाइड। ठीक है, चलिए 3 से तो तीनों में डिवाइड जा रहा है, एक तो ये 3 हो गया। 21 से देखिए जा रहा है क्या, 21 5 जा क्या होता है 105 और 21 10 जा 210। ठीक है, 21 से जा रहा है। अब देखिए 21 तो सबसे बड़ा होगा ही, अगर 7 और 9 से जा भी रहा होगा तो भी 21 सबसे बड़ा होगा। हाई SCF के बारे में हमें पता है ना कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा आंसर होता है, चाहे 7 और 9 से डिवाइड जाए या ना जाए। 21 से चला गया ना तो SCF हमारा 21 हो गया। ठीक है, इसका क्या आंसर हो गया 21, नहीं ना, क्योंकि हमने क्या किया था, डेसिमल हटाया था। तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद हटाया था, 2 डिजिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.21। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमने देखा किस तरह से डेसिमल वाले नंबर्स का SCF निकाला जाता है। इसी तरह LCM निकाल लेंगे।
एलसीएम के मामले में भी इसी तरह डेसिमल हटा करके 63, 105 और 210। ठीक है, ये 3 नंबर हो गए। तो एलसीएम के केस में क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या है 210। तो 210 का टेबल पढ़ना है कि तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 105 से तो डिवाइड होता है क्योंकि 105 टू ज़र 210। ठीक है, अब 63 में देखना है हमें। ठीक है, तो एक तो 210 है तो 210 टू ज़ा 420 नहीं जाता। ठीक है, 210 420 थर्ड हो गया 630। 63 में चला जाएगा 630 का डिवाइड। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 630। ठीक है, समझ में आया ना। तो एलसीएम हो गया हमारा 630 क्योंकि इसका डिवाइड चला जाता है दोनों में से। अब डेसिमल लगा देंगे तो 6.30 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग डेसिमल के नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब मान लीजिए नंबर्स के रेशियो दिए गए हैं और एचसीएफ या एलसीएम में कोई वैल्यू दी गई है, तो फिर उन नंबर्स को कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है फाइंड द नंबर्स इफ़ रेशियो ऑफ नंबर्स इज़ 15:11। ठीक है, एंड एचसीएफ इज़ 13। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो अगर रेशियो दे रखा है तो क्या करते थे हम लोग, नंबर्स कैसे लगते थे। ठीक है, 15 इंटू कोई नंबर वेरिएबल्स ले लेते हैं 15x और 11x। ठीक है, दो नंबर्स हो गए हमारे 15x और 11x, इसी तरह करते थे ना। अब देखिए एचसीएफ दे रखा है 13, इसमें एचसीएफ क्या निकले क्या है 15x और 11x में। देखिए 15 और 11 में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन x दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया x। ठीक है, तो हमें तो x की वैल्यू मिल गई क्योंकि एचसीएफ की वैल्यू दी गई है 13। अब इस 30 को उठा करके हम नंबर्स में रख लेते हैं। 15x और 11x हमारा नंबर था तो x की जगह 13 रख लिया। 13 5 ज़ा 65, 13 1 ज़ा 13 और 6 195 हो गया ये। 13 1 ज़ा 13 1, 13 1 ज़ा 13 और प्लस 1 114, 143 और 195, ये हमारे नंबर्स निकल के आ गए। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए एचसीएफ। अब देखिए अगर एलसीएम दे रखा है तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, रेशियो अगर दे रखा है 3:5 और एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम है 84। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे, नंबर्स तो वैसे हो जाएंगे 3x और 4x। ठीक है, अब एलसीएम के केस में क्या होता है कि एलसीएम के केस में हमें सारे नंबर्स लेने होते हैं। ठीक है ना, जितने भी नंबर्स हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या नंबर्स हैं 3, 4 और x, है ना। एलसीएम के केस में क्या करते थे कि जो भी नंबर है वो सारे नंबर्स लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर्स हैं, x हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 4 3 ज़ा 12, तो यानी एलसीएम क्या आ गया हमारा 12x। वैल्यू दे रखी है 12x की 84। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 84 डिवाइड बाई 12 यानी कि 7। ठीक है, 7 की वैल्यू पुट कर देंगे। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नंबर्स निकल के आ गए। ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन में इसी तरह करना है, अगर रेशियो दे रखा है या एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी दे रखा हो। ठीक है, एक फॉर्मूला नोट करिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, जब हम लोगों ने क्लास में क्वेश्चंस किए होंगे ये फॉर्मूले के बारे में पढ़ा होगा कि जो दोनों नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब कोई नंबर दे दिया। ठीक है, एक नंबर दे दिया मान लीजिए और एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। ठीक है, तो दूसरा नंबर पूछ लिया, तो जो इस चीज़ को पूछ रहा है उसको एक साइड रखिए, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाइए। ठीक है, या एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछ लिया, नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो उनको किस तरह से करना है, अब देखिए एग्जांपल करेंगे तो और समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है सम एंड डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 592 एंड 518 इफ़ सम ऑफ नंबर्स इज़ 296। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि मान लीजिए एल प्लस एच, एलसीएम और एलसीएम की टोटल दे रखा है 592 और डिफरेंस दे रखा है 518। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हो गई, है ना। और सम ऑफ नंबर्स दे रखा है 296। अगर एक नंबर n1 है
और दूसरा नंबर N2 है, तो N1 प्लस N2 इक्वल टू 296 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, L प्लस एच और L माइनस एच दे रखा है, तो इससे L और H की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करें, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो ये प्लस एच और माइनस एच तो कट जाएगा, L प्लस एल क्या हो जाएगा, L प्लस एल 2L हो जाएगा। इस साइड जोड़ें तो 2 प्लस 8 0, 1 1, ठीक है, 5 प्लस 5 10 और प्लस 1 11। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे 2 से तो 555 आ जाएगी L की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए L की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे। 592 में से 555 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 12 में 5 गया 7 और 8 में 5 गया 3, 37 आ गया हमारा SCF और 555 हमारा LCM हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ समझ में आ गई होगी सबके। अब क्या करना है कि दोनों नंबर्स का सम दे रखा है, अब वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए इसको कंपटीशन एग्जाम में जब आएगा तो हमें ऑप्शंस को लेकर के चलना है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन उठाना है जिसकी सम जो है 296 हो और दोनों ही नंबर 37 से डिवाइड हो। और तीसरी चीज़ क्या है, अगर मान लीजिए ये कंडीशंस को फॉलो कई ऑप्शन कर रहे हैं तो तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे कि वो दोनों नंबर 555 को डिवाइड करें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का बेस क्या है, क्वेश्चन को करना कैसे इसमें कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 296 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम दे रखा है 296। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, SCM और LCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो 555 इंटू 37 के बराबर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 296x माइनस एक्स स्क्वायर, इस साइड क्या आएगा 296x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए 37 5 जा 185 होता है। ठीक है, तो 185 क्योंकि 5 से ही करना है बार बार मल्टीप्लाई, तो 185 होता है, तो 5 हो गया, 18 आ गया कैरी ओवर, फिर से 185। ठीक है, 18 ऐड करेंगे तो 203, अब कैरी ओवर क्या हो गया 20, फिर से 185 प्लस 20 क्या हो गया 208। ठीक है, क्या हो जाएगा 208 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 205, क्योंकि हमारा 185 था ना, तो यहाँ हो गया, अगर हम साइन चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस का रखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 296x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन हमने साइन चेंज किया तो प्लस हो जाएगा, तो 20,535 ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो पहले तो दो नंबर्स ऐसे कि जिसको ऐड करने में 296 आए और मल्टीप्लाई करने में 20,535 आए। ठीक है, तो हमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे 555 था इंटू 37 था, है ना। अगर हम लोग 555 को क्या 111 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 5 को अगर इधर ले जाते हैं तो ये 37 5 जा 185। अब देखिए इन दोनों को जोड़ो तो क्या आ रहा है 296 आ रहा है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन तो किया ही हुआ है इन दोनों का नंबर का, तो यानी कि हमारा क्या हो गया, यहाँ पे x की तो सामने कोई नंबर है नहीं, तो x की क्या क्या वैल्यू हो गई 111 और 185। ये तब है जब हमें पूरा प्रोसेस करके दिखाना है। ठीक है, हमने अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में है तो हमें सीधे सीधे ऑप्शन से आंसर निकालना है। ठीक है, मैंने बताया किस तरह से ऑप्शन से आंसर निकालना है ना। ऑप्शंस में जिनमें टोटल 296 हो और SCF से दोनों का डिवाइड जाए और दोनों ही नंबर्स LCM को पूरी तरह डिवाइड करें। ठीक है, ये होता है तरीका इसको करने का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग फिर से इसी LCM और SCF के कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। बाकी हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको और हमारे सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।